हमारे देश में अनेकों वीरों ने जन्म लिया, हमारे देश के हित के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। हम ऐसे वीरों को कोटि कोटि नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हमारे देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। पंजाब की धरती पर अनेक योद्धाओं का जन्म हुआ, जिन्होंने अपने बल और बुद्धि के दम पर 4 चंद्रमाओं को भारत की भूमि पर पहुंचाया। लेकिन इन योद्धाओं में केवल एक व्यक्ति को ही शेरे पंजाब कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ था। जी हाँ, वे शेरे पंजाब कोई और नहीं बल्कि महाराजा रणजीत सिंह थे, जिन्होंने अपने जीवन काल में ऐसी उल्टी गंगा बहाई कि भारत पर फिर से पश्चिम की हिम्मत नहीं पड़ी आक्रमण करने की। भारत की भूमि ऐसे वीर योद्धाओं की सदैव ऋणी रहेगी। दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह का जन्म सन 1780 ईस्वी में शुक्र चकिया मिसाल के सरदार महासिंह के घर सरदारनी राजकौर की कोख से हुआ था। बचपन में चेचक के प्रकोप के कारण उनकी एक आंख की रोशनी चली गई। उनकी मां ने उनका नाम बुद्ध सिंह रखा, लेकिन उनके जन्म की खबर उनके पिता को नहीं बताई गई। युद्ध जीतने के बाद वापस लौटने पर उन्होंने अपने बच्चे से मुलाकात की, तो इसी खुशी में उन्होंने अपने बच्चे का नाम रणजीत सिंह रखा। लेकिन समय को कुछ और ही गंवारा था। उन्हें अपने बच्चों का और अपनी पत्नी का प्यार ज्यादा दिनों तक नहीं मिल सका, और ना ही उस बच्चे को अपने पिता का प्यार। वे बहुत जल्द ही रणजीत सिंह को अकेला छोड़कर स्वर्ग चले गए। सन 1772 ईस्वी में पिता के स्वर्गवासी होने के बाद मिसल के नेतृत्व की जिम्मेदारी का भार उनके नाजुक कंधों पर आ गया। होनहार बीरवा के चिकने चिकने पाठ के अनुसार उन्होंने मिसल के किरदार को बखूबी निभाना शुरू किया, और सन 1796 ईस्वी में उन्होंने घनैया मिसल के नेता सरदार गुरबख्श सिंह की बेटी मेहताब कौर से शादी की। इस मिसल में शादी करने से उनकी ताकत और बढ़ गई। वे अपनी क्षमता और दूरदर्शिता के कारण सन 1799 ईस्वी में लाहौर को अपने अधीन कर लिया और उसे अपने राज्य में मिला लिया, और सन 1801 ईस्वी में लाहौर के लोगों ने उनको महाराजा की उपाधि से सम्मानित किया। इसके बाद सन 1802 ईस्वी में पूरी तरह से लाहौर पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने अमृतसर को सिख राज्य में मिला दिया और शेरे पंजाब की उपाधि प्राप्त की। वे यहीं तक नहीं रुके, बल्कि महाराज रणजीत सिंह ने अपनी ताकत और बुद्धि के कारण अपने जीवन में हर मोर्चे पर जीत प्राप्त की, और उनका राज्य उत्तर में सुलेमान और लद्दाख की पहाड़ियों तक फैल गया, और इसमें कश्मीर, कांगड़ा, चंबा, काबुल और पेशावर आदि के क्षेत्र भी शामिल थे। पहली बार पंजाब में संगठित राज्य की स्थापना कर उन्होंने एक ऐसा वीरतापूर्ण कार्य किया जो आज से पहले किसी ने नहीं किया था। महाराजा रणजीत सिंह अपने हृदय में गरीबों और पीड़ित जनता के लिए अपार प्रेम के साथ एक बहुत ही दयालु, न्यायप्रिय और परोपकारी राजा बन गए। उनका स्वभाव बहुत परोपकारी था। उन्हें पारस के रूप में याद किया जाता था। साथ ही उन्होंने गरीबों को मुफ्त जागीरें बांटी और अनगिनत लोगों को रुपये और पैसे से मदद की। उनका प्रशासन बहुत सरल था। कई गुनाहों में तो उन्होंने सिर्फ जुर्माने की सजा ही दी, और अधिकांश निर्णय ग्राम पंचायतों को दे दिए जाते थे। लेकिन आखिरी अपील महाराजा रणजीत सिंह सुनते थे। इनका राज्य एक धर्मनिरपेक्ष राज्य था। वे हिंदू, सिख और मुसलमानों को समान मानते थे। जहां उन्होंने हरमंदिर साहब की सेवा की, उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के धार्मिक स्थलों के नाम पर जागीरें देकर लोगों का दिल और सम्मान भी जीता। उन्होंने हमेशा दरबारियों की सलाह से शासन किया। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के सरकारी नौकरी भी दी। उनके राज्य में हिंदू,
मुस्लिम और सिखों के बीच कोई भेदभाव नहीं था, इसलिए उनके राज्य को पंजाबियों का राज्य कहा जाता था। उन्होंने अपनी सेना को यूरोपीय शैली में प्रशिक्षित किया, इसलिए अंग्रेज भी आपस में टकराने से डरते थे। उनकी सेना में हरि सिंह नलुआ, श्याम सिंह अटारीवाला और अकाली फूला सिंह जैसे बहादुर सेनापति थे, जिन पर महाराजा को हमेशा गर्व था। यूं ही धीरे धीरे इनका शासनकाल चलता रहा, लेकिन आखिरकार कहते हैं ना दोस्तों कि जो इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़ के भी जाना है। ठीक इसी तरह जब पंजाबी शासन का सूरज अपने चरम पर था, तब ये वीर योद्धा हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। सन 1839 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई और इसके बाद सिख राज्य का पतन हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको महाराजा रणजीत सिंह की ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी।